हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 45। बच्चों, आज हमारी डेट है 29। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण खंड। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। ठीक है बच्चों, इसके तीन भेद शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार में से शब्दालंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। हमने पिछली वर्कशीट में अभी अपने पढ़ा था शब्दालंकार। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अर्थालंकार के मुख्य भेदों को पढ़ेंगे। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारत्व, सुंदरता, चमत्कार नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। ठीक है बच्चों, अर्थ के चमत्कार या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार है। ठीक है बच्चों, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा। बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। उपमा दो शब्दों से बना है बच्चों, उप प्लस माँ। उप का अर्थ है समीप से और माँ का तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता, समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि से समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं बच्चों, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी यानी कि सा ऊंचा हो जिसका मन। यह यहाँ पर हृदय का सागर में और मन की पहाड़ में से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हमें दे रखा है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, यह समान शब्द ही वाचक हैं। सी, सम, सरिस, सदृश, सादृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हम यहाँ पर हमें दे रखा है, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है बच्चों, अतः मुख उपमेय है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर जिसमें उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं बच्चों। जैसे उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। ठीक है बच्चों, फिर जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर उदाहरण से चंद्र का सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म है। ठीक है बच्चों, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमें देखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है बच्चों, इस पंक्ति में राजा राम के नगर संकेत के वैभव की विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है, बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किए जाने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रूपक के बारे में बच्चों, रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए, पायो जी मने
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि बच्चों राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है, एक दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखा बच्चों मानवीकरण अलंकार है बच्चों, अब इसे पढ़ लेते हैं। जहाँ पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर बीती विभावती जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो बच्चों इस काव्य पंक्ति में प्राप्त उषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। तो बच्चों उत्प्रेक्षा का अर्थ अनुमान अर्थात किसी वस्तु को संभवत रूप से देखना, यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभावना हो, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में बच्चों मनु जनु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय इव जयो आदि वाचक शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, उस वक्त हमारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यो भिक्षु लेकर स्वर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बच्चों कौन कौन से अलंकार पढ़े हैं? उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार बच्चों, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, अब नीचे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं 3, जो हमारा एक एक करके हम इन्हें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बच्चों? ठीक है, तो पहला है हमारा फर्स्ट है मियाँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो बच्चों तो इसका आंसर मियाँ में हो चंद्र खेलनो ले हो का होगा बच्चों रूपक अलंकार। ठीक है, फिर सेकंड है बच्चों नीति अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। तो बच्चों इसमें कौन सा है? विभावना अलंकार। ठीक है, फिर है बच्चों तीसरा हमारा चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें बच्चों हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर फोर्थ है बच्चों हमारा जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीर को में गोल नीलम है जड़े। तो बच्चों इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ है बच्चों हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। तो बच्चों इसमें कौन सा है? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो बच्चों इसमें कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है उसका मुख मानो चंद्रमा है। तो बच्चों इसमें कौन सा है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, फिर हमारा थर्ड है पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। तो बच्चों इसमें हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें बच्चों हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक न उस पार। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में छाट कर लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट उपमा का कर कमल सा कोमल है, सेकंड उत्प्रेक्षा नेत्र मानो कमल है, थर्ड रूपक का लिखेंगे आप बच्चों आय महंत बसंत, फोर्थ बच्चों हमारा मानवीकरण, तो आप इसका लिखेंगे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फिफ्थ अतिशयोक्ति यानी इसका आप लिखेंगे कणत साथ ही म्यानते असी रूपी तनते प्राण। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। जैसे बच्चों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा, रूपक, मानवीकरण सबको बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे बच्चों अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा लंबा सा धागा चोर निकल के बिजली से भागा। यहाँ बच्चों अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों,
तो हमारे बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।